ऊपर जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से एक चीज देखा जा रहा है कि जो मामला है वो तो उठाया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्ध करने में जो जांच एजेंसियां हैं वो पीछे रह जा रही हैं। आरोप लगते हैं, कुछ ही दिन पहले सरेंडर किया गया, ईओडब्ल्यू की कस्टडी में गए, न्यायिक रिमांड में गए, अब ईडी सामने आ गई है और ईडी के द्वारा अब नई ट्रायल चल रही है। ट्रायल पे ट्रायल चलते हैं लेकिन आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं हो पाते हैं। शराब घोटाला का जो मामला था वो भी कई समय से देखा जा रहा था, कई आरोप लगाए गए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन जो मामला होता है उसे सिद्ध नहीं कर पाया जाता है। ये देखने को मिलता है कि कुछ दिनों बाद जमानत हो जाती है और इसी को लेके लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के द्वारा किया जाता है विपक्षी दलों के जो नेता है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए। और इसी कड़ी में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी है। आरोप लगाने का काम कब से जांच एजेंसियां करने लगी, ये भी एक सवाल है, और ट्रायल होते हैं फिर जमानत हो जाती है। देखिए, वो जो पीछे लिखा है मनमोहन सिंह जी का वो दिखाइएगा। इतिहास मेरे समकालीन मीडिया या विपक्षी दलों की तुलना में अधिक दयालु होगा। जो मनमोहन सिंह जी ने बोला था वो बात को याद करने का समय है। उनकी सरकार को जो बहुत अच्छे से काम कर रही थी 2004 से 2014 के बीच में जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, हर प्रगतिशील को काम को उन्होंने किया, चाहे आरटीआई का मामला हो, चाहे आरटीई का मामला हो, चाहे लोगों के वित्तीय सुधार का मामला हो, हर उस मामले से जिससे देश समृद्ध हुआ, लोग समृद्ध हुए। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए झूठे कोलगेट, 2G, 3G, 4G, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, स्विस बैंक, कॉमनवेल्थ गेम, क्या मुद्दे नहीं बना, स्पेक्ट्रम घोटाला, हर वो मुद्दा उठाया गया, बदनाम किया गया, नेशनल अलॉट। लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि मनमोहन सिंह जी हर उस मामले से बरी होते जा रहे हैं। तो सिर्फ ये बदनाम करने के लिए आरोप लगाने का काम ईडी सीबीआई कर रही है। लगातार इनका काम यही है कि कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को आप देखेंगे, चाहे ममता बनर्जी का हो, चाहे केजरीवाल का, चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो, चाहे उधर स्टालिन का मामला, हर विपक्ष के नेता को बदनाम करने का प्रयास ये लोग करते हैं और बाद में कोर्ट के अंदर में वो मामला ठहरता नहीं है, कमजोर साबित होता है। और ये साबित होता है कि ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, इनका सिर्फ एक ही काम है, ये लोग भाजपा सरकार के कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, उनके अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे काम कर रहे हैं। इसलिए स्थिति आ रही है और राजनीतिक उपयोग और टूल बन गए हैं, इसलिए उनका विरोध करने के धरना देने मौजूद हुए हैं। न्यायिक व्यवस्था का इस्तेमाल किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार ट्रायल होता है, फिर जमानत हो जाती है, फिर किसी मामले में अंदर कर लिया जाता है। ये भी छोड़िए, मैं छत्तीसगढ़ में ही अगर बात करूं, छत्तीसगढ़ के ही कई नेता हैं जिनके ऊपर लगातार आरोप लगे, लेकिन ट्रायल होता है और ट्रायल चलता है कुछ दिनों में, फिर जमानत में बाहर आ जाते हैं, मामला जस के तस चलते ही रहता है, कोई अहम क्लू नहीं मिलता है, एक अहम जांच प्रक्रिया में एक अहम भूमिका नहीं निभाई। ईडी सीबीआई का जो स्ट्राइक रेट है या जिनका केस का जो लास्ट स्टेज में जाने का जो स्टेज है 95-98% का है, जिसमें केस खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं होती कार्रवाई। 1% 2 मिनट रोक रहा हूं, एक पैटर्न भी है, देखा जाता है ईडी जांच करती है, फिर ईओडब्ल्यू के पास चले जाता है मामला, फिर ईओडब्ल्यू कई बार जांच करता है तो ईडी के पास। ये एक पैटर्न हर केस में देखा जा रहा है, पहले ईओडब्ल्यू या ईडी, फिर ईडी या ईओडब्ल्यू। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में भाजपा बैठे हैं, वो दोनों इस बात का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग ईडी सीबीआई के माध्यम से कर देते हैं, आईटी के माध्यम कर देते हैं, आईबी के माध्यम से करते हैं, दूसरी तरफ राज्य की सरकार ईओडब्ल्यू का उपयोग करती, दुरुपयोग करती, और इनका पूरा नियंत्रण सेंट्रल से हो रहा है, अमित शाह के ऑफिस से हो रहा है, ये साबित हो रहा है। और चूंकि मैं वही बात बोल रहा हूँ कि 95-98% केसेस कोर्ट में कहीं ठहर नहीं पाते, प्राथमिक रूप से ही रद्द हो जाते हैं, उनको चालान पेश नहीं हो पाते, तो आरोप कहां से सिद्ध करेंगे? सिर्फ बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद आज 10-12 साल हो चुकी है सरकार को, 12 साल में एक भी मामला, जिस मामलों को लेकर इन सरकार को बदनाम किया गया था मनमोहन सिंह सरकार को, एक मामले में आप बता दीजिए जिसमें कोई कांग्रेस का नेता दोषी हुआ या कोई 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ जो हल्ला उड़ाया गया था, एक भी रुपया की इनकी कहीं जब्ती हुई है क्या? सिर्फ बदनाम करके सरकारों को गिराने का काम ये लोग करते हैं और ये उससे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इनके सामान्य पार्षद जो हैं, जो आज 50 करोड़ 60 करोड़ की बात कर रहे हैं, इनके सामान्य पार्षद और विधायक लोग उससे ज्यादा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के अंदर में आज ये 2.5 साल में कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल वो भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि पहले जब हम आए थे तो हम छत्तीसगढ़ विकास पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब जब आएंगे तो कार्रवाई हम भी करवाएंगे। बदला पहले हम नहीं लिए थे, लेकिन इस बार कार्रवाई जरूर करवाएंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार 2 साल कोरोना काल के अंदर में हमारे पास समय नहीं, 3 साल में 1 साल चुनाव में निकल जाता है। आप सोच लिए 2 साल के अंदर जो भी काम किए वो ऐतिहासिक काम थे, और उस ऐतिहासिक काम के बल पे हमारे सरकारों ने काम किया था। हमने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया था कि 15 साल में राजेश मूणत ने या बृजमोहन अग्रवाल ने या उनके ड्राइवर ने या उनके लोगों ने कितने पैसे कमाए और किस प्रकार से संपत्तियों का अर्जित किया है पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अंदर में। लेकिन ये भी सच है कि अब जो समय आ गया है कि राहुल गांधी जी ने इस बात को कही है कि ये लोग, अब इनको किसी भी ऐसे लोगों को क्षम्य नहीं है जो लोग इस प्रकार की हरकतें करें, पूरे देश को लूट रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आने वाले समय बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल है, और सवाल की शुरुआत में कुछ नामों से करूंगा और आपको पता चल जाएगा मेरा सवाल क्या है। हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार और ऐसे कई नेता हैं, नाम से ही आपको पता चल चुका होगा मैं क्या पूछने वाला हूँ। इनके ऊपर भी कभी आरोप लगते थे, आज वो पार्टी में है। बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं, अजीत पवार का नाम है, और भी ऐसे लोग हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, भाजपा के नेताओं के, मंत्रियों के ड्राइवर के पास उससे ज्यादा संपत्ति होगी जिनके मामलों को लेकर ईडी में 90% केस है, आप पता लगा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग यहाँ बदनाम होते हैं वो लोग भाजपा में जाके धुल जाते हैं, और धुलने के बाद भाजपा के नेता बन जाते हैं, सांसद, विधायक और मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री तक बन गए। तो निश्चित रूप से ये बात साबित होती है कि ईडी सीबीआई का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए हो रहा है। इनका कहीं भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का या कहीं भी कोई जांच एजेंसियों के रूप में काम करने का कहीं भी रोल नहीं है। ये राजनीतिक टूल के रूप में काम कर रही है। और इस एक दिवसीय बोले भैया, आप कुछ बोले? क्या पूछना? मैं यही पूछ रहा हूँ, वही सवाल है। आप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आपको ही पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये एजेंसी तो पहले से जो कांग्रेस की सरकार थी तभी लाई है, लेकिन इन एजेंसियों का दुरुपयोग कभी कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी अपने नरेंद्र मोदी जी, बाल नरेंद्र मोदी जी जब से आए हुए हैं, तब से लेके आज तक जो है कांग्रेस पार्टी की तमाम जो है विपक्ष के लोगों को जो है परेशान करने का काम जो कर रही है। मेरे यहाँ भी रेड पड़ा था, गिरीश देवांगन जी के यहाँ भी रेड पड़ा था, कांग्रेस के और भी बहुत सारे नेताओं के यहाँ रेड पड़ा था। भैया, आपको मिला क्या? आप 3 साल होने जा रहे हैं, 3 सालों में आपने बताओ तो जनता को जानना भी तो चाहती है कि मिला क्या है ना? मेरे यहाँ तो बड़े बड़े दावे किए थे, मेरे यहाँ मिला था 100 करोड़ के दस्तावेज है, ये है दस्तावेज है। अरे भाई, दस्तावेज है ना तो दे दो मीडिया में, चढ़ा दो कंप्यूटर में, डाल दो अंदर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करती है ओछी राजनीति। इससे छत्तीसगढ़ की जनता जो है, अब छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भय दिखाने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस के भी सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो है ना जेल जाने से डरते हैं, ना इनके बहकावे में आने से डरते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनका कहना है ना हम जेल जाने से डरते, ना इनके बहकावे में आने वाले हैं। और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, आपको बता दें, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए। पहले उसको ईडी वाले गिरफ्तार किए हैं। राम गोपाल अग्रवाल अकेला नहीं है, हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। डराने की कोशिश न करें, धमकाने की कोशिश न करें। आज तक के ईडी ईओडब्ल्यू ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं। और ये लोग दबाव के चलते राजनीतिक द्वेषवश ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक। ये चढ़ावा चोरी में ईडी वाले क्यों जांच करने नहीं जा रहे हैं? अफीम की खेती हो रही, वहाँ ईडी वाले क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? ये शराब में ओवर रेट में हर दुकान में बिक रहा है, वहाँ ईडी वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? ये ईडी वाले जो रेत खदान में 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसकी जांच वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ में चोरी हो रही, डकैती हो रही, लूट हो रहा है, उसमें अब ईडी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बदले की भावना से कर रहे हैं। ज्यादा दिन देर नहीं है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाएं ईडी वाले, है ना? सरकार हमारी आएगी,
लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। तो अभी आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा। उन्होंने कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने मेफेयर में एक कथित रूप से आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से पैसों की बंदरबाट हुई है। उन्होंने गर्लफ्रेंड वाला भी एक मुद्दा उठाया। बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर बना ही रहता है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर सवाल कैसे उठ रहे हैं। और अगर जांच एजेंसियां कोई मुद्दा लेके कार्रवाई कर रही है, कोई आरोपों को लेके कार्रवाई कर रही है, तो सिर्फ ट्रायल क्यों चल रहे हैं, उस पूरे मामले को सिद्ध क्यों नहीं किया जा रहा है, और उसमें अभी तक जो अंतरिम फैसला है वो क्यों नहीं सामने में आ रहा है, लगातार ट्रायल ही क्यों चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।